आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। मेरे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 24 पर। उन्वान है दीन नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके आप तक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारत काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त इसके पास आया। इस वक्त इसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने इस नबी के शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब इसने मुझे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मुआज़मा पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरी ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। इन लोगों ने मुझसे कहा, ऐ अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी है। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। अब जबकि आप आ गए हैं, इनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात इन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से इन लोगों को टाल दिया और खुद आपके घर पहुंचकर दरवाजे को दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारे और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो इसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको इनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, इस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाएं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगा लिया। फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। इन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, इन्हें अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनांचे इनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुसलमान होने की खबर इनके चचा हाकिम को हुई तो इसने इन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है? कसम है, मैं तुझे इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस दीन को नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। इनके चचा ने इनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो इन्हें धूप में खड़ा करके तकलीफ पहुंचाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फजीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जन्नत में हर नबी का एक रफीक यानी साथी होता है और मेरा साथी वहाँ उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हज़रत ज़ैद बिन अल-औम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मुसलमान हो गए। इस वक्त इनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कोशिश से मुसलमान हुए। जहालियत के ज़माने में इनका नाम अब्दुल काब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा था। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहलाते हैं। इमन इब्ने खल्फ मेरा दोस्त था। एक रोज़ इसने मुझसे कहा, तुमने इस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था? जवाब में मैंने कहा, हाँ, छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुल लैला रखता हूँ। चुनांचे मुशरिक इस रोज़ से ही मुझे इस नाम से पुकारने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं, मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहाँ जाता अस्कलन बिन औकैफ हमीर के मकान पर ठहरा करता था और जब भी मैं इसके यहाँ जाता तो वो मुझसे पूछा करता था, क्या वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसकी शरत और चर्चे हैं? क्या तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स जाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक
कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। मैं इस साल यमन गया तो इसके यहाँ ठहरा। इसने यही सवाल पूछा। अब मैंने इसे बताया, हाँ इनका ज़हूर हो गया है, इनकी मुखालफत भी हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम ज़मीन वालों में भी ईमानदार हो और आसमान वालों में भी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी इस्लाम की दावत दी। इन्होंने कोई हिचकिचाहट जाहिर नहीं की, फौरी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने इन्हें बताया तो ये इसी वक्त मुसलमान हो गए। इस वक्त इनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़हरा के ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा भी इसी ख़ानदान से थी। इसलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते हैं। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं। ऐ कोई जिसके ऐसे मामू हो। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस्लाम लाए और इनकी वालदा को इनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात इन्हें बहुत नागवार गुजरी। उधर ये अपनी वालदा के बहुत फर्मा बरदार थे। वालिदा ने इन्हें कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अब बड़ों की खातरदारी, माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया है? हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफर नहीं कहोगे और असाफ और नाइला बुतों को जाकर छुओगे नहीं। इस वक्त के मुशरिकों का तरीका ही यही था कि वो इन बुतों के हले में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी वालदा से कहा, खुदा की कसम माँ, तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियाँ होती और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म हो जाती, अब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हरगिज़ नहीं छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है, खाना खाओ या ना खाओ। जब माँ ने इनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। अहीम इसने अब एक और काम किया, दरवाजे पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसा आदमी नहीं मिल सकता जो साद के मामले में मेरी मदद करे ताकि मैं इसे घर में कैद कर लूँ और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूँगा। इसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ दिन तक घर भी नहीं गए और इसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनाचा ये घर चले गए। अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से समझाना शुरू किया। वो इनके भाई आमिर की मिसाल देख कर कहते, देखो आमिर कितना अच्छा है, इसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर इनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। मेरे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।